अस्सलामुअलैकुम। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए पेन कॉपी लेकर बैठ जाते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और टुडेज टॉपिक इज़ लुकार्ड्स एक्सचेंज प्रिंसिपल, विच इज़ द इम्पोर्टेंट टॉपिक इन द फोरेंसिक साइंस एंड यू कैन से इट इज़ द बेस ऑफ फोरेंसिक साइंस। ठीक है, चलिए लुकार्ड्स एक्सचेंज प्रिंसिपल जो है, पहले उसको पढ़ने से पहले हम लोग बेसिक समझ लेते हैं। तो देखिए, जब हम कहते हैं कि फोरेंसिक साइंस जो है एप्लीकेशन ऑफ साइंस है, हमने पिछले वीडियो में जब इंट्रोडक्शन वाला हमने फर्स्ट वीडियो देखा था उसमें भी हमने देखा था इट इज़ द फोरेंसिक साइंस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द साइंस टू द क्रिमिनल जस्टिस, बट द बाउंड्रीज आर नॉट सो फॉर्म। मीन्स ज़रूरी नहीं है कि फोरेंसिक साइंस जो है वो सिर्फ क्रिमिनल जस्टिस के लिए ही यूज़ हो, उसके लिए जो उसके कॉन्सेप्ट्स हैं वो और अलग चीज़ों में भी यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, अदर फील्ड्स में, जैसे कि आर्ट्स, आर्कियोलॉजी, ठीक है, स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, डिज़ास्टर्स। ठीक है, जैसे कि देखिए आर्ट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर कंसिडरिंग द यूजेस ऑफ फोरेंसिक साइंसेस इन आर्ट्स। जैसे ये पेंटिंग आपको दिख रही होगी, इट इज़ अ पेंटिंग ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर जो है, समझा जाता था कि ये जो पेंटिंग है दिस वन, it is supposed to be of William Shakespeare, painted by someone who either knew him or actually was looking at him। मतलब ये पेंटिंग किसी ने उनकी तरफ देखते हुए बनाई है जो उनको जानता था। ठीक है, ऑब्वियस है, जब इंसान सामने खड़ा होगा तभी उसकी पेंटिंग बनेगी। एंड बिकॉज ऑफ दैट इट वॉज़ वेरी यूजफुल, बिकॉज एक ही सिर्फ एक यूनिक ये पेंटिंग थी जो उनके टाइम की थी, जो डिपिक्ट करती थी कि विलियम शेक्सपियर इज जस्ट लाइक दिस। ठीक है, लेकिन जब इसका फोरेंसिक एनालिसिस किया गया पेंट केमिस्ट्री का, जो ये पेंटिंग थी, क्योंकि वन ऑफ इट्स काइंड थी, यूनिक पेंटिंग थी। ठीक है, तो इसके पेंट का फोरेंसिक एनालिसिस किया गया टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ पेंट इट वाज। रिसर्च सजेस्ट करते हैं दैट वाज द पेंटिंग, इट वाज द पेंट दैट फर्स्ट हैड बीन यूज्ड इन ईयर 1818। ठीक है, ये जो पेंट था वो पहली बार यूज़ ही 1818 में किया गया था, विच इज़ आफ्टर 200 ईयर्स आफ्टर शेक्सपियर डाइड। दैट मीन्स ये पेंटिंग शेक्सपियर की नहीं हो सकती, ये सिर्फ किसी उनके फ़ैन ने बनाई होगी बाद में, बाय कंसिडरिंग शेक्सपियर। ठीक है, तो क्योंकि शेक्सपियर का जो लाइफ स्पान है वो तो 1564 टू 1616 है। ठीक है, तो 1818 में जो पेंट यूज़ होगा वो उनकी डेथ के 200 ईयर्स आफ्टर होगा। ठीक है, सो ये पेंटिंग शेक्सपियर, एक्चुअल शेक्सपियर को डिपिक्ट नहीं करती है। ठीक है, तो दैट्स वाई जो वैल्यू इस पेंटिंग की पहले थी अब वो नहीं है, क्योंकि this is not depicting the real Shakespeare. Understand? तो कैसे पॉसिबल हुआ? बाय द यूज़ ऑफ फोरेंसिक साइंस इन आर्ट्स। इन आर्कियोलॉजी में जैसे कि हम रिकन्स्ट्रक्ट पास्ट इवेंट्स कर सकते हैं। फोरेंसिक साइंस में जनरली हम करते हैं रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ पास्ट इवेंट्स। ठीक है, विच इज़ द केस ऑफ आर्कियोलॉजी इन एक्चुअल। ठीक है, जैसे कोई आर्कियोलॉजिकल साइट है उसका रिकन्स्ट्रक्शन करना है टू अंडरस्टैंड अबाउट द कल्चर, अबाउट द हेरिटेज ऑफ दिस साइट। ठीक है, तो फोरेंसिक साइंस का आर्कियोलॉजी में भी यूज़ हो सकता है। इन स्पोर्ट्स में जो हम ड्रग टेस्टिंग के बारे में आपने सुना होगा, डोपामिन टेस्टिंग स्पेशली। ठीक है, विच इज़ अ सिमिलर टेक्निक यूज्ड इन नार्कोटिक टेस्टिंग इन फोरेंसिक साइंसेस। ठीक है, तो फोरेंसिक साइंस जो है ड्रग टेस्टिंग के लिए स्पोर्ट्स फील्ड में भी यूज़ की जाती है। डिज़ास्टर 2004 में जो सुनामी आई थी जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, फोरेंसिक साइंटिस्ट फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स केम टू एनालाइज देयर आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, क्योंकि डिज़ास्टर में नहीं आपको पता होता कौन कौन है, कौन से फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत सारे फोरेंसिक साइंटिस्ट को बुलाया गया था टू एनालाइज देयर डीएनए एंड टू डिटरमिन देयर आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ये तो पिक्चर दिख रही है, मास ग्रेव्स अनअर्थड इन बॉस्निया। दैट इज़ द पिक्चर ऑफ मास ग्रेव इन बॉस्निया। ठीक है, बॉस्निया में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था बहुत सारे लोग उसमें किल्ड हुए थे, बहुत सारे लोगों को मारा गया था। ठीक है, तो फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स ट्राइंग टू डिटरमिन हु दे वर, हाउ दे डाइड, हु किल्ड देम। ठीक है, बिकॉज मास ग्रेव्स जब निकलती हैं तो उसके लिए भी आइडेंटिफिकेशन आपको करना होता है, डीएनए एनालिसिस। ठीक है, डीएनए एनालिसिस इज द फील्ड ऑफ फोरेंसिक साइंसेस स्पेशली। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी हम फोरेंसिक साइंसेस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम इंटरनेशनल फैक्ट्स ऑफ फोरेंसिक साइंस। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत सालों से पेपर में आ रहा है, काफ़ी टाइम से। अगर आप पेपर एनालिसिस करेंगे तो आपने देखा होगा कि कुछ पर्टिकुलर बुक्स हैं फोरेंसिक साइंसेस से रिलेटेड, उनके ऑथर का नाम पेपर में यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस में पूछा जाता है। तो फोरेंसिक साइंस इज़ रफली 100 ईयर्स ओल्ड। एक्चुअल जो यूज़ फोरेंसिक साइंस का होने लगा था वो लगभग 100 ईयर्स पुराना है।
एक्चुअल यूज़ होने से पहले, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, एक्चुअल यूज़ होने से पहले फोरेंसिक साइंस फिक्शन बुक्स में यूज़ होती थी। ठीक है, पहले एक्चुअल में इसका कोई नहीं था कोई कंसिडरेशन, लेकिन फिक्शन बुक्स में इसका यूज़ होता था। ये जो बुक आपको साइड में दिख रही होगी स्लाइड में, शर्लॉक होम्स, आर्थर कॉनन डॉयल। ठीक है, द ऑथर इज़ आर्थर कॉनन डॉयल। तो जो ऑथर हैं सर आर्थर कॉनन डॉयल, ही वॉज एन आई डॉक्टर। ठीक है, ही वॉज नॉट एन ऑथर बट ही बिकम्स एन सक्सेसफुल ऑथर। ही वॉज एन आई डॉक्टर एंड स्टार्टेड राइटिंग स्टोरीज फॉर टाइम पास while वेटिंग फॉर पेशेंट्स। जब वो अपनी क्लिनिक में पेशेंट्स का वेट कर रहे होते थे तो उस वक्त उन्होंने स्टोरीज लिखना शुरू किया, फिक्शन स्टोरीज with the Sherlock Holmes, the well-known Sherlock Holmes. ठीक है, इन स्टोरीज ऑफ शर्लॉक होम्स देयर इज़ अ ग्रेट डील ऑफ फोरेंसिक साइंसेस। ठीक है, तो पहले सिर्फ उनके बुक्स में ये यूज़ होता था। उनके बुक्स के बाद बहुत टाइम बाद फाउंडेशन ऑफ रियल फोरेंसिक साइंस हुआ। फाउंडेशन ऑफ रियल फोरेंसिक साइंस जो है, रियल फाउंडर जो है वही हैं आपके फ्रेंच प्रोफेसर एडमंड लोकार्ट। ठीक है, द रियल फाउंडर जिनको हम कहते हैं फ्रांस का शर्लॉक होम्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए इस चीज़ को। हु इज़ द शर्लॉक होम्स ऑफ फ्रांस? प्रोफेसर एडमंड लोकार्ट इज़ द शर्लॉक होम्स ऑफ फ्रांस। ठीक है, तो ये एडमंड लोकार्ट है। तो जब इन्होंने एडमंड लोकार्ट का जो स्टेटमेंट है उसको पढ़िए ध्यान से। ये जो लिखा हुआ है, टॉकिंग अबाउट द क्रिमिनल वेयर एवर ही स्टेप्स, whatever he touches, whatever he leaves, even unconsciously, will serve as a silent witness against him. Not only his fingerprints or his footprints, but his hairs, fibers from his clothes, glass he breaks, the tool mark he leaves, the paint he scratches, the blood of semen he deposited or collect, all of these and more bear mute witness against him. This is the evidence that does not forget. It is not confused by the excitement of a moment. It is not absent because human witnesses are. It is factual evidence. Physical evidences can be wrong. It can be preserve itself. It can be wholly absent. Only human failure to find it, study and understand it can diminish its value. ठीक है, दिस इज़ द स्टेटमेंट ऑफ एडमंड लोकार्ट। शॉर्ट में अगर हम देखें तो साइड में लेफ्ट हैंड साइड पर आपको दिख रहा होगा, एवरी कॉन्टैक्ट लीव्स अ ट्रेस। दैट इज़ द स्टेटमेंट, फेमस स्टेटमेंट ऑफ लोकार्ट। ठीक है, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज लोकार्ट एक्सचेंज प्रिंसिपल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए इन चीज़ों को। देन एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो व्हेन इनोसेंट पीपल आर सेंट टू प्रिजन ड्यू टू फोरेंसिक साइंस, कई बार होता है कि इनोसेंट पीपल भी फोरेंसिक्स प्रिजन में चले जाते हैं ड्यू टू फोरेंसिक साइंसेस। तो ये गलती फिजिकल एविडेंसेस की नहीं है अकॉर्डिंग टू लोकार्ट एक्सचेंज प्रिंसिपल। ये गलती फिजिकल एविडेंसेस की नहीं है, ये गलती ह्यूमन फैक्टर की है। मींस ह्यूमन जो है वो उनको गलत इंटरप्रेट कर रहा है, या फिर उसके अंदर डिसऑनेस्टी है कि वो उस पर्सन को जेल भेजने के लिए मतलब एक्साइटेड है। ठीक है, ये फिजिकल एविडेंसेस की गलती नहीं है, बिकॉज फिजिकल एविडेंसेस को अगर करेक्टली इंटरप्रेट किया जाए, अंडरस्टैंड किया जाए, तो वो कभी भी इनोसेंट पर्सन को प्रिजन में नहीं डाल सकते। अंडरस्टैंड, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट फैक्ट। शॉर्ट फॉर्म हमने देख लिया था, एक बार पढ़ लेते हैं इसको। एन इनोसेंट पीपल आर सेंट टू प्रिजन ड्यू टू फोरेंसिक साइंस। इट इज़ नॉट बिकॉज द एविडेंस, फिजिकल एविडेंस, द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द एविडेंस इज रॉन्ग. It is because of the human factor, because there is a human error somewhere in the chain which has made the mistake. It is a very long and valuable quotation. ठीक है, शॉर्ट फॉर्म हमने देख लिया था, एवरी कॉन्टैक्ट यूज आर ट्रेस। फिजिकल एविडेंसेस हो सकते हैं आपके फाइबर्स, ब्लड स्टेन्स, सीमन स्टेन्स, ठीक है, टूल मार्क्स। ठीक है, जैसे कि केस स्टडीज़ हम अगर कुछ देखें फोरेंसिक साइंसेस का जिसमें एप्लीकेशन हुआ है, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, बहुत फेमस केस है। शी वॉज एन इनोसेंट पर्सन who was accused falsely for firing on USA soldiers. बट जब उनका जो गन थी उसका फोरेंसिक, क्योंकि अगर आप गन फायर करते हो तो उस पर गन शॉट रेसिड्यू होता है, आपके फिंगरप्रिंट होते हैं। ठीक है, जब उसका फोरेंसिक एनालिसिस किया गया तब पता चला कि शी वॉज एन इनोसेंट। ठीक है, उन्होंने कोई फायर नहीं किया है क्योंकि उनके कोई फिंगरप्रिंट गन पर नहीं थे, उस गन पर कोई गन शॉट रेसिड्यू ही नहीं था। फोरेंसिक एक्सपर्ट ने कहा कि ये गन फायर ही नहीं हुआ है। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट केस। फिर एलियोट्स बिल्डर्स मर्चेंट, ये जो केस था, बिल्डर मर्चेंट थे, उनके जो आपका होता है ना एक गोदाम टाइप, उसमें बैकयार्ड में एक बिग टैंक था, डीजल टैंक था। वो देख रहे थे कि कुछ डीजल इसमें से चोरी हो रहा है, दैट मीन्स कोई ना कोई इसको स्टील कर रहा है। उन्होंने क्या किया, दे पुट रेजर वायर ऑन टॉप ऑफ द बैक वॉल टू अंडरस्टैंड हु इज़ द थीफ। वन मॉर्निंग दे नोटिस्ड अ फिंगर विच हैड बीन कट ऑफ। उस रेजर वायर पर एक फिंगर कट गई थी।
दैट इज़ एन ऑब्वियस स्ट्रेस। उन्होंने हॉस्पिटल रिकॉर्ड चेक किया, they catch the culprit। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। चीज़ों को नोट कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।